सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा आपका दोबारा इस्तकबाल किया जाता है। चंद रोज़ पहले यूपीएससी सब्जेक्ट उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट के हवाले से स्टडी का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कोचिंग करे या ना करे, इन जैसे 10 से 12 सवालात के जवाबात हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। उसी लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट की है कि उर्दू ज़बान व अदब का ऑप्शनल पेपर अगर अवेलेबल हो तो हम तक आप पहुंचाने की कोशिश करें। इसीलिए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो मेन पेपर होता है 2017 में जो पेपर हुआ था ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू पेपर फर्स्ट को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर आए हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप अपनी स्क्रीन में पर पढ़ सकते हो। 3 घंटे का ये पेपर होगा जिसकी मजमूई मार्क्स 250 होती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स का होता है, उर्दू भी 500 मार्क्स का होता है। पेपर फर्स्ट 250 मार्क्स, पेपर सेकंड 250 मार्क्स। इन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेने के बाद आइए हम देखते हैं कि किस तरह के सवालात यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछता है। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, हस्ब झेल सवालों के जवाब लिखिए। हर सवाल का जवाब 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। आप देख सकते हैं 5 सवालात क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन का आंसर देने पर 10 नंबर मिलने का इम्कान है। इस तरह 5 सवालों पर 50 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 की रखी गई है। हर क्वेश्चन का आंसर 150 वर्ड्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ए पूछा गया है, कदीम हिंद आर्याई का तारुफ कराइए और बताइए कि उस दौर में संस्कृत ज़बान की अहमियत क्या थी। सबसे पहले आप कीवर्ड्स तलाश कीजिए। कदीम हिंद आर्याई ज़बान, इस पर आपको इजहार ख्याल करना है और उसी के पस मंज़र में संस्कृत ज़बान की इम्पोर्टेंस उस दौर के हवाले से स्टूडेंट्स ने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपभ्रंश से क्या मुराद है। शोरसीनी अपभ्रंश और उससे निकली बोलियों के बारे में मुख्तसर अल्फाज में तज़किरा कीजिए। तो सबसे पहले अपभ्रंश पर तमहीदी कलमात लिखने होंगे, उसकी डेफिनेशन, अपभ्रंश से क्या मुराद है वो डिस्क्राइब करना होगा और फिर उसमें जो एक कैटेगरी है शोरसीनी अपभ्रंश, उससे जो बोलियां निकली है उन बोलियों के हवाले से आपको इजहार ख्याल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 है, सी, उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़रिए की तफसील के साथ वजाहत कीजिए। हमने तकरीबन 3 से 4 लेक्चर उर्दू ज़बान व अदब की पैदाइश और उर्दू ज़बान की पैदाइश के मुतालिक नज़रियात अपलोड कर दिए हैं। उसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया भी हमने पेश किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। महमूद शेरानी का अलग नज़रिया है, नसीरुद्दीन हाशमी का अलग नज़रिया है, शौकत सब्ज़वारी ने, डॉक्टर बुखारी ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने, सैयद सुलेमान नदवी ने, ये जो माहिर लिसानियात है इन्होंने अपने ख़यालात के मुताबिक उर्दू की पैदाइश के हवाले से मुख्तलिफ़ दलाइल पेश किए हैं। उनमें से एक दलील जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद से ताल्लुक़ रखती है, उस नज़रिए की तफसील के साथ वजाहत करना यहाँ पर मकसूद है। क्वेश्चन नंबर 1 में डी है, जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की वजाहत करते हुए चंद ज़बानों पर तबसरा कीजिए। तो आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि जो हिंद आर्याई ज़बानें हैं उनको 3 खानों में तकसीम किया गया है। एक को कहा जाता है कदीम हिंद आर्याई ज़बान, दूसरे को कहा जाता है वस्त हिंद आर्याई ज़बान और तीसरे को कहा जाता है जदीद हिंद आर्याई ज़बान। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की वजाहत करते हुए सबसे पहले आप पीरियड को कोड कर दीजिएगा कि 1000 सन ईस्वी से लेकर ताहाल यानी अब तक के ये जो ज़बाना चल रहा है ये जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का ज़बाना है। अब उसमें से चंद ज़बानों पर तबसरा करना है। अब इसकी चंद ज़बानें अगर देख लेते हैं
तो इसमें आप सूबह सिंध से सिंधी को ले सकते हैं, या फिर मगरबी पंजाबी ले सकते हैं। अब सूबह सिंध नहीं है, अब तो मुख्तलिफ रियासतें वजूद में आ गई है, लेकिन 1000 साल से इसका ज़माना शुरू होता है। इस एतबार से आप सिंधी को काउंट कर सकते हैं, मगरबी पंजाबी को ले सकते हो, गुजराती ज़बान को ले सकते हो, राजस्थानी ज़बान को ले सकते हो। अब राजस्थानी ज़बान में बहुत सारी और ज़बानें हैं, जैसे मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है, मालवी है। इसी तरह मशरक़ी हिंदी में आप मगधी को ले सकते हो, ओदी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। या फिर मगरबी हिंदी पर अगर आप तबसरा करना चाहते हो तो उसमें आपको नज़र आएंगी मगरबी हिंदी में खड़ी बोली, जिससे उर्दू और हिंदी ज़बान निकली है, हरियाणवी जिसे बांगड़ू भी कहा जाता है, ब्रिज भाषा जिसके मुतालिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़रिया पेश किया कि ब्रिज भाषा से ही उर्दू निकली है। जबकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि मगरबी हिंदी की जो पहली बोली है खड़ी बोली, उससे हिंदी और उर्दू ज़बान की पैदाइश हुई है, कन्नौजी है, बुंदेली है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ ज़बानों पर आपको इजहार ख़याल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में ई आप देख ले, तत्सम और तत्भू, तत्सम और तद्भू अल्फाज के दरमियान क्या फ़र्क है, उसको वाज़े करना है। उर्दू में इनमें से किस तरह के अल्फाज की तादाद ज़्यादा है और उसकी क्या वजह है, वो डिस्क्राइब करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हस्ब ज़ैल सवालों के जवाबात लिखिए। पहला क्वेश्चन है, हिंद आर्याई ज़बान के आगाज़ व इर्तिका पर मुख्तसर बहस कीजिए। देखिए इसमें हिंद आर्याई ज़बान कहा, यानी कि आपको तीनों पीरियड के ऊपर सैर हासिल आंसर लिखना होगा, जिसकी मार्क्स है 15। उसी में सेकंड है, उर्दू के सिलसिले में मगरबी हिंदी की 2 अहम बोलियों। अब मगरबी हिंदी की अभी हमने 5 बोलियों का जिक्र किया, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली। उसमें से 2 अहम बोली, अब 2 बोली कौन कौन सी है, खड़ी बोली और कन्नौजी। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कन्नौजी बड़ी काफ से आएगा, कन्नौजी भाषा की अहमियत पर तबसरा कीजिए। इसकी मार्क्स भी 15 है। उसके बाद सी देख लेते हैं, उर्दू ज़बान की मुख्तलिफ़ अहम लिसानी तहरीकों पर मुख्तसर नोट लिखिए। इसकी मार्क्स 20 है। देखिए यहाँ पर लिसानी तहरीकों पर मुख्तसर नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, हस्ब ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए। आदिल शाही दौर में उर्दू अदब के इर्तिका पर बहस कीजिए। देखिए आप सबसे पहले बहमनी सल्तनत को देखिए। बहमनी सल्तनत 5 टुकड़ों में तकसीम हो गई थी, जिसे हम जानते हैं कुतुब शाही, आदिल शाही, निज़ाम शाही, बुरीद शाही, इमाद शाही। उनमें से एक सल्तनत है आदिल शाही, जो कि बैजापुर में वाक़ थी। अब उन आदिल शाही दौर के हुक्मरानों ने किस तरह उर्दू अदब को तरक्की की राह पर गामजन किया, मिसालों के ज़रिए, राइटर्स के ज़रिए उनके उरूज इर्तिका पर बहस करना है, जिसकी मार्क्स होंगी 15। उसमें सेकंड क्वेश्चन देख लें, दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात की वजाहत कीजिए। इसकी मार्क्स भी 15 है। सी देख लीजिए, दक्कन में सूफिया इकराम के मलफूजात ने दक्कनी उर्दू की तरवीज और तशहीर में नुमाया रोल अदा किया। ये कौल है, उसको मिसालों के ज़रिए से वाज़े करना है, जिसकी मार्क्स होंगी 20 मार्क्स। इस पर आप मौलवी अब्दुल हक का एक रिसाला है फ़रोग़ उर्दू में सूफिया इकराम का हिस्सा, बड़ी तफसील के साथ उन्होंने दलाइल के साथ इस कौल को आरास्ता किया है। आप उसके ज़रिए से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, हस्ब ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए। 3 क्वेश्चन पूछे गए, सेम पैटर्न, 15-15 और 20 मार्क्स का। ए है, उर्दू रस्मुल ख़त की अहमियत पर अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। उर्दू रस्मुल ख़त के ऊपर तबसरा करना है। बी है, उर्दू के लफ्ज़ी सरमाए पर अरबी व फ़ारसी असरात का जायज़ा लीजिए। देखिए हमने जो अभी ज़िक्र किया था उर्दू ज़बान की पैदाइश के मुतालिक जो लेक्चर हमारा आया है, जिसको हमने 3 लेक्चर को कंपाइल करके 1 घंटे की वीडियो भी अपलोड की है। उसमें पंजाब में उर्दू जो किताब है उसमें इसी दलील पर साबित करने की कोशिश की गई है कि उर्दू ज़बान में अरबी, फ़ारसी और जो पंजाबी के अल्फाज है और जो पंजाबी ग्रामर है वो अरबी और फ़ारसी से मेल खाता है। उसी के हवाले से यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि उर्दू के लफ्ज़ी सरमाए पर अरबी और फ़ारसी असरात का जायज़ा लीजिए। तो कौन कौन से असरात है, दलील के साथ एक्सप्लेन करना होगा। ग्रामर सेम है, वाहिद और जमा बनाने का तरीक़ाकार सेम है,
मुज़क्कर और मुअन्नस लिखने के तरीक़ेकार से में वो कौन कौन से असबाब है, वो कौन कौन से असरात है, वो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, वो पढ़कर यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना होगा, जिसके लिए हमें मार्क्स मिलेंगी 15। क्वेश्चन नंबर 4 में सी देख लेते हैं। उर्दू और हिंदी ज़बानों की साख्तियात और सर्फ नहव पर बहस कीजिए। यहाँ पर हमें साख्त यानी स्ट्रक्चर, सर्फ नहव यानी ग्रामर पर बहस करना होगा। किन दो ज़बानों की? उर्दू और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हस्ब ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए। हर सवाल का जवाब 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन की 10 मार्क्स है, यानी 50 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईजाज व इख्तिसार और रम्ज़ व किनाया गज़ल की बुनियादी खुसूसियात है। इस ख्याल के पेश नज़र गज़ल की तारीफ़ कीजिए। देखिए ये वस्फ़ है, ये खासियत है ईजाज व इख्तिसार। कम लफ्ज़ों में बामाना ज़्यादा बामाना बात को बयान कर देना। रम्ज़, किनाया, इशारतन, किनायों में इशारों के ज़रिए से अपनी बात को कह देना, ये गज़ल की खासियत है। ये कौल है, ये एक जुमला है, उस पर गज़ल की तारीफ़ लिखना है और इस ख्याल के पस मंज़र में आपको दलाइल से आरास्ता करना है। बी है, दास्तान, नावल और मुख्तसर अफसाना के दरमियान फ़र्क की वजाहत कीजिए। दास्तान क्या है? मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर का मजमुआ है, उन कहानियों का मजमुआ है जिस पर इंसान यकीन नहीं कर सकता, जो कि अम्र मुहाल में आ जाती है बाज़ बातें। नावल ये ज़िंदगी की हकीकी सच्चाइयों को पेश करता है। मुख्तसर अफसाना जो कि एक नशिस्त में ख़त्म हो जाए, जो वहदत तासुर लिए हुए होता है, जिसमें एक थीम होती है, एक मरकज़ी ख़याल होता है और एक वहदत तासुर के गिर्द एक मकसद के तहत वो तहरीर लिखी जाती है। तो तीनों के दरमियान फ़र्क़ों को वाज़ेह करना है, जिसके लिए मिलेंगी 10 मार्क्स। सी देख लेते हैं। दबिस्तान लखनऊ की चंद अहम शेरी खुसूसियात मिसालों के साथ समझाइए। दबिस्तान लखनऊ एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा सबक है, उसको चंद शेरी खुसूसियात के साथ बयान करना है। डी देख लेते हैं। उर्दू में जदीदियत के रुझान पर रोशनी डालिए। उर्दू में जो तहरीकें आई थी, जदीदियत है, माबाद जदीदियत है, अलीगढ़ तहरीक है, तो यहाँ पे जदीदियत के रुझान पर रोशनी डालना है। हाली ने एक शायर के लिए कौन सी शराइत लाजमी करार दी है? देखिए हाली ने जो एक शायर के लिए जो लाजमी कंडीशन रखी है वह है सादगी, असलियत, जोश, तफुसे अल्फाज, मुताले कायनात। तो इसमें जो 3 इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है, सादगी, असलियत और जोश, तो उस पर यहाँ पर इजहार ख्याल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हस्ब ज़ैल सवालों के जवाबात लिखिए। पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन 15 मार्क्स, तीसरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का। 6 में ए है, उर्दू में मसनवी के आगाज़ व इर्तिका पर तबसरा कीजिए। बहुत वसी टॉपिक है, मुकम्मल थीसिस इस पर लिखी जा सकती है, इतना वास्ट ये टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 15 मार्क्स के लिए लिखना है। इस एतबार से मसनवी सिंध कहाँ से राइज हुई, उर्दू में किस तरह दाखिल हुई, उसको किस तरह से आगाज़ मिला, किन मसनवी निगारों ने उसको इर्तिका की बुलंदियों पर पहुंचाया, कुल मिलाकर ये पॉइंट्स हमें यहाँ पर लिखने होंगे। बी है, जदीद उर्दू नज़्म के इर्तिका में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली की कोशिशों का जायज़ा लीजिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आप इस नज़रे से देख सकते हैं जिन्होंने अंजुमन पंजाब की बिना डाली थी और एक जदीद नज़्म को फ़रोग़ देने की कोशिश की थी। हाली आप मुक़द्दमे शेर व शायरी के हवाले से लिख सकते हो। सी देख लेते हैं। दक्कनी ज़बान में मरसिया की तरवीज व तरक्की पर तबसरा कीजिए। दक्कन में मरसिया को फलने फूलने का बड़ा मौका मिला। तारीख़ी एतबार से आप देख सकते समझ सकते हैं, जो कुतुब शाही हुक्मरान थे, आदिल शाही हुक्मरान थे, उन्होंने मरसिया निगारों को काफ़ी बहाल रखा और उस दौर में मरसिया को फलने फूलने का मौका मिला। उस पर इजहार ख्याल करना है, जिसकी मार्क्स मिलेंगी 20। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हस्ब ज़ैल सवालों के जवाबात लिखिए। ए है, उर्दू नस्र के इर्तिका में मकातिब गालिब की अहमियत पर बहस कीजिए। 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। बी है, इंशाइया क्या है? उर्दू के किसी मारूफ इंशाइया निगार की खिदमात पर तबसरा कीजिए। 15 मार्क्स। इंशाइया क्या है? जिसे दिमाग की तरंग
का नाम दिया गया है। और मारूफ इंशाई निगार, इसमें आप मोहम्मद हुसैन आज़ाद को ले सकते हैं, नए रंग के ख्याल के ऊपर बात कर सकते हैं। और इंशाई निगार की जो खिदमात है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो खिदमात है, उनकी जो वो है कि दीवान ज़ौक़ उन्होंने मुरतब किया है, सुखनदान फ़ारस उन्होंने तहरीर की है, फ़लसफ़ा इलाहियात उन्होंने कलमबंद किया है, नए रंग के ख्याल में उन्होंने यूरोपियन राइटर्स का तर्जुमा पेश किया है जो कि इंशाइयों की अव्वलीन झलक को दर्शाते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह आप कोट कर सकते हो। मैं सिर्फ हिंट यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको कोई बाज़ाब्ता जवाब बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुक़द्दमा शेर व शायरी को उसलूबियाती मियार तयन करने का अहम नमूना कबूल किया गया है। इस कॉल पर अपनी राय का इजहार ख्याल कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते, जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है। हस्ब ज़ैल उन्वानात पर मज़ामीन लिखिए। हर मज़मून 250 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। 3 मज़मून के उन्वान दिए गए हैं, 20 मार्च, 15 मार्च और 15 मार्च के लिए। ए है उर्दू सहाफ़त का असरी मंजरनामा। उर्दू सहाफ़त का जो असरी मंजरनामा है वो यहाँ पर हमें पेश कर दूँगा। सबसे पहले आप सहाफ़त की डेफिनेशन बता दीजिए, फिर उर्दू सहाफ़त के ऊपर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून कलमबंद करना है। खुतूत गालिब और 1857 की जंग आज़ादी, इस पर मजमून लिखना है जिसकी मार्च है 15। कुर्रतुल ऐन हैदर की नाविल निगारी में हिंदुस्तानी सकाफ़ती अनासिर, ये 15 मार्च का मजमून लिखना है। इस तरह से ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू का 2017 का पेपर है, जिसे हमने अभी आपके सामने डिस्कस किया। अगर आप इंटरेस्ट शो करते हो, आपका ज़ौक़ है, आपका शौक़ है, तो इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद पेपर्स को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले लेसन में। खुदा हाफिज़।